हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ बुद्धिज्म। हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं बेसिक्स। अब हम चलते हैं आज आज हम बात करेंगे संघ। संघ एंड सेरेमनीज। ठीक है, हम संघ के बारे में बहुत सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी थोड़ी डिटेल जाननी जरूरी है। देखिए, पहले जो एनलाइटनमेंट हुआ था बुद्धा को, दैट इज निर्वाणा। ये कब हुआ है? 35 ईयर्स की एज में। और इनकी डेथ यानी कि महापरिनिर्वाणा, ये किस एज में हुआ? 80 ईयर्स की एज में। तो ये जो बीच का इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन था, इस बीच क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, हमें ये देखना है। ऑलराइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कि किस लैंग्वेज में प्रीच कर रहे हैं बुद्धा, तो वो है पाली लैंग्वेज। ऑलराइट। पाली लैंग्वेज वो बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। देखिए, कई बार क्या होता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को ना कहा जाता है कि इट वाज दीस बोथ वर नॉट एक्चुअली रिलीजन, बट दे वर इट्स सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट किस सेंस में कि इस टाइम डोमिनेशन किसका चल रहा है? ब्राह्मणिज्म का। राइट। ये मेंस का बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। अभी डोमिनेशन चल रहा है यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का, राइट। तो उसमें क्या है? उसमें दुनिया भर की ऑर्थोडॉक्सी है। ठीक है। उसमें कास्टिज्म है। और ये कास्टिज्म को चैलेंज कौन कर रहा है? खुद किंग कर रहे हैं। बिकॉज दे आर रूलर, दे आर क्षत्रिय, लेकिन वर्ना सिस्टम में उन्हें रखा जा रहा है सेकंड रैंक पे, बिलो ए ब्राह्मण। तो इवन नाउ किंग्स वर लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेट, तो इसीलिए वो लोग भी बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज करेंगे। काल अशोक होगा, अजात शत्रु होगा, किंग अशोक होंगे, कनिष्क होगा। ठीक है। ये सब इनको पैट्रोनाइज कर रहे हैं क्योंकि इवन दे वर नॉट हैप्पी विद द वर्ना सिस्टम, कि हम सेकंड रैंक पे कैसे आते हैं, वी आर दी रूलर्स, हम ब्राह्मण के नीचे कैसे हो सकते हैं। राइट। उसके बाद बहुत ज्यादा एम्फेसाइज हो रहा है सेरेमनीज पे। सेरेमनीज कीजिए, रिचुअल्स कीजिए। यार एक आम आदमी उस वक्त जो प्रोडक्शन भी कर रहा है एग्रीकल्चर में या ट्रेड कॉमर्स भी कर रहा है, वो अपनी जिंदगी गुजार ले, वही बहुत है। आप एकदम बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनीज और रिचुअल्स करवा रहे हो लोगों से, वो कहां से लाएंगे इतना दान करने के लिए? ऑलराइट, सिर्फ किंग्स कर सकते हैं या रिच पीपल कर सकते हैं। तो इवन कॉमन पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणिज्म ओवर द सोसाइटी। उसके बाद इन रिचुअल्स में हो रहा है एनिमल सेक्रीफाइस। अब बुल्स को सैक्रिफाइस कर रहे हो रिचुअल्स में, जबकि बुल्स की दम पर ही तो खेती हो रही है। उस टाइम तो ट्रैक्टर्स जैसी चीजें थी नहीं, मशीनरी थी नहीं। तो एनिमल सैक्रिफाइस के अगेंस्ट भी जो लोग थे, उन्होंने भी बुद्धिज्म की तरफ अपना टिल्ट किया। राइट। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। आप स्लेव्स को, अनटचेबल्स को एजुकेशन नहीं लेने दे रहे हो, आप विमेन्स को एजुकेशन नहीं लेने दे रहे हो। मैं अर्ली वैदिक एज की बात नहीं कर रहा हूं, उस टाइम पे हमें कुछ विमेन मिलती हैं जिन्होंने हिम्स कंपोज किए थे। लेटर वैदिक के बाद जो सोसाइटी आई महाजनपद के टाइम, उसकी बात कर रहा हूँ। इस टाइम पे विमेन विमेन की स्थिति काफी खराब थी। एजुकेशनल वाइज दोनों बैकवर्ड थे, स्लेव्स, दलित्स, विमेन्स, एवरीबॉडी। ठीक है। तो ये सारे जो रीजन थे ना, ये जितने यहाँ लिखे हैं मैंने, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं अपने आंसर में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वाज नॉट एक्चुअली ए रिलीजन बट ए सोशल मूवमेंट और रिएक्शन अगेंस्ट दी ब्राह्मणिज्म। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने होंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शन में पूछा गया है, लेकिन ये इतना बेसिक है कि कल को ये आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो ये होती है जहां पे आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, आपको चीजों को सोचना होता है, कनेक्ट करना होता है। ये कहीं भी आपको एज अ रेडीमेड आंसर नहीं मिलेंगे, बने बनाए आंसर नहीं मिलेंगे। यही बात है बस यूपीएससी की। यहाँ पे आपको खुद बनाना होगा। सो जितना ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जितनी ज्यादा एंजाइटी प्रैक्टिस करते हैं, उतने बेटर आपके रिजल्ट्स आते हैं। ऑलराइट। तो चलिए, वो एक साइड टॉपिक था जो मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पर। तो बुद्धिज्म अपनी फिलॉसफी को प्रीच करने के लिए बुद्धा क्या यूज कर रहे हैं? पाली लैंग्वेज का। फिर ये स्टैब्लिश करते हैं संघ। ठीक है। संघ मतलब एक तरह की गेट टुगेदर, जहां पर लोग आएंगे, फिलोसफिकल बातें होंगी, टीचिंग्स दी जाएंगी, बुद्धा उनको सरमॉन्स देंगे। फर्स्ट थिंग इट वाज ओपन टू ऑल। ठीक है। कोई कास्टिज्म नहीं, स्लेव्स हो, कुछ भी हो। बस कंडीशन ये थी कि अगर आप सोल्जर हैं तो आपको किंग की परमिशन लेनी होगी। अगर आप स्लेव हैं तो आपको अपने ओनर से परमिशन लेनी होगी।
और अगर आप डेटर हैं यानी कि आपने किसी से कर्जा लिया है, तो आपने जिससे कर्जा लिया है आपको उसकी परमिशन लेनी होगी, तभी आप संघ को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक बात? चलिए अब शुरू करते हैं। अब मैं आपको दो टर्म बता रहा हूं। पहला है उपासक, उपासक या उपासिका। ये होते थे ले फॉलोवर या ले वर्शिपर, यानी कि जो अभी अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी बुद्धा को सुनना फॉलो करना शुरू किया है। और दूसरे होते थे भिक्षु या भिक्षुनी, यानी कि मॉन्क, जो मॉन्क बन चुके हैं। ओके, ये संघ का पार्ट थे। अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं पूरा। ठीक है, उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुनी। ऑलराइट, उपासक यानी ले वर्शिपर। मैंने आपको एक पीवाईक्यू भी दिखाया था जहां पर ये पूछा गया था। ठीक है, आगे दिखाऊं? चलिए, तो अब अगर आपको उपासक बनना है, जैसे आप हो, अपने आप को कंसिडर कीजिए, अगर आप उपासक बनना चाहते हैं तो आपको पहले गुजरना होगा एक प्रव्रज्य सेरेमनी से। प्रव्राज्य सेरेमनी, ठीक? और आपको डिक्लेयर करना होगा दैट यू आर टेकिंग रेफ्यूजी इन बुद्ध, धम्म एंड संघ। This you have to declare after undergoing this ceremony, Pravrajya ceremony. Okay, you will follow all the rules written for monks, and आप टीचिंग्स लेंगे, यानी उपदेश लेंगे आप भिक्षु से। टीचिंग्स फ्रॉम भिक्षुस। क्लियर है ये? यहां तक समझ में आया? उपासक उपासिका बनने के लिए ये होंगे ले फॉलोवर। पहले उपासक उपासिका बनने के लिए आपको एक प्रव्रज्य सेरेमनी से गुजरना होगा, एंड यू हैव टू डिक्लेयर दैट आई एम टेकिंग रेफ्यूजी इन बुद्ध, धम्म एंड संघ। आई विल फॉलो ऑल दी रूल्स एंड आई विल टेक टीचिंग्स फ्रॉम भिक्षुस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर अब आप जब उपासिका बन चुके तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको भिक्षु बनना है। भिक्षु बनने के लिए अगेन आपको एक सेरेमनी से गुजरना होगा, दैट इज उपासम पदा। उपासम पदा, इसमें यू हैव टू शेव योर हेड, एंड आपको येलो या ऑरेंज कलर की रोब्स दी जाएंगी पहनने को। ठीक है, एंड यू विल फॉलो पति मोक्ष रूल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पति मोक्ष रूल्स। यहाँ पे जो नॉर्मल रूल्स की बात कर रहे थे ना, वो उपासक लेवल की बात थी। अब आप भिक्षु बनने जा रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए थे यहाँ पर, जिन्हें कहा गया पति मोक्ष रूल्स। ये वर्ड याद रखिए। इसमें क्या किया था इन्होंने? मॉन्क्स के लिए इन्होंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए थे 227 रूल्स, और नन्स के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब किए गए थे 311 रूल्स। ये मैं आपको एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में डाला गया था पहले कि नन्स के लिए मॉन्क से ज्यादा रूल बनाए गए थे। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि नन्स के लिए 311 रूल्स थे, जबकि मॉन्क्स के लिए 227 रूल्स थे। क्लियर है? तो आपको यहां से दो चीजों में फर्क समझ में आ गया, इनकी सब कुछ याद हो गया, भिक्षु एंड भिक्षिणी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पॉज कीजिए, यहीं पे इसको याद कर लीजिए, दोनों में फर्क क्या है, उपासक एंड भिक्षुस में। अब हम आते हैं आगे। देखिए, अब क्या होता था कि जैसे ये लोग क्या रहते थे, हमेशा वॉन्डर करते रहते थे यहाँ वहां। दे वर ऑलवेज ऑन मूव। ओके, लेकिन रेनी सीजन के टाइम ये रुक जाते थे, करीब आप मान लीजिए 3 से 4 महीने के लिए ये एक ही जगह पर स्टे करते थे, क्योंकि बारिश में मूव करना आसान नहीं होता उस जमाने में, आज की बात नहीं हो रही है, उस वक्त। ठीक है, तो ये क्या करते थे, एवरी 15 डेज में ये लोग एक जगह पर असेंबल होते थे। ये होता था जैसे न्यू मून डे हो गया, ठीक है, एंड फुल मून डे हो गया। आपको ये तो अब तक तो पता ही होगा शायद, जब भी हम बात करते हैं फोर्ट नाइटली की, इकोनॉमी में भी आता है ये टर्म बहुत बार, मतलब एवरी 15 डेज।
फोर्टनाइटली मतलब एवरी 15 डेज। ओके। तो अब जब ये यहाँ पे मिलते थे तो यहाँ पे मिलके ये लोग इलेक्ट करते थे एक प्रेसिडेंट को प्लस 2 स्पीकर को, ये इलेक्ट किया जाता था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें बताना ये है कि ये जो संघ थे ना, दे वर फंक्शनिंग ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनकी जो फंक्शनिंग थी काफी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हुआ करती थी इनकी। ऐसा नहीं है कोई एक ही सारे रूल डिक्टेट किए जा रहा है। दे वर हैविंग वेरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड दे हैव पावर टू एनफोर्स डिसिप्लिन। ये जो असेंबली है ना, ये आप पे डिसिप्लिन एनफोर्स करती थी, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एंड दे हैव पावर टू एनफोर्स डिसिप्लिन। तो अब इन्होंने इलेक्ट किया प्रेसिडेंट, यानी कि संघ परिनायक। इसको अगर उस लैंग्वेज में बोलेंगे हम तो संघ परिनायक। प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। 2 स्पीकर होते थे, एक ज्ञान देता था आपको धम्म पे और एक ज्ञान देता था विनय पे। विनय यानी रूल्स। मैं अभी जब विनय पिटका वगैरह कराऊंगा उसमें समझ हो जाएगा। अभी से भी याद रखिए, 2 स्पीकर, एक धम्म के लिए और दूसरा विनय के लिए। ऑलराइट। अब असेंबली में ये लोग क्या करते थे, ये रेजोल्यूशन पास करते थे अगर कुछ होता था ऐसा जो सब पे एनफोर्स करना है। रेजोल्यूशन पास किए जाते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई रूल ब्रेक किए हैं, जो मैंने पीछे बताया था ना आपको टर्म भिक्षुक के लिए, पतिमोक्ष रूल। अगर आपने कोई पतिमोक्ष रूल ब्रेक किए हैं तो आपको कन्फेस करना होगा असेंबली में, और इसी प्रोसेस को कहा जाता था पवराना। ऑलराइट। अगर आपने कोई पतिमोक्ष रूल्स ब्रेक किए हैं तो आपको कन्फेस करना होगा सबके सामने कि आपसे गलती से कोई रूल ब्रेक हुआ है। क्योंकि देखिए आपने देखा ना पीछे, नन्स के लिए 311 और बॉन्क्स के लिए 227 रूल हैं। तो कई बार अनइंटेंशनली कुछ ब्रेक हो जाता था, तो वो लोग उसको कन्फेस करते। और ऐसा नहीं है कि जिससे ब्रेक हुआ है वही कन्फेस करेगा, जो उसके साथी भी है ना वो भी बता सकते हैं कि इस आदमी ने ये रूल ब्रेक किया था। तो इसको हम कहते थे पवराना। पवराना मीन मॉन्क कन्फेस करते थे कि हमसे ये रूल ब्रेक हुआ है। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। लेकिन देखिए 4 ऐसे रूल्स होते थे जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने ब्रेक कर दिया है तो आपको संघ से निकाला जा सकता था। ये 4 रूल्स क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते आप। अगर आप भिक्षु हैं तो आप नहीं कर सकते। यू हैव टुक व्हाट इज नॉट गिवन। आपने कुछ ऐसा रख लिया है अपने पास जो आपको दिया नहीं गया था किसी के भी द्वारा। थर्ड, किलिंग समवन। एंड फोर्थ, कि आपने फॉल्स क्लेम कर दिया कि मेरा तो एनलाइटनमेंट हो गया है, जैसा कि लोग यूपीएससी में प्रीलिम्स के लिए बोलते हैं कि मेरा तो क्लियर हो गया है। लेकिन अब यूपीएससी बहुत शाना हो गया है, वो 2018 के बाद से वो नाम से लिस्ट देता है, लेकिन फिर भी कई लोगों के नाम सेम होते हैं, 2-2 3-3 बच्चों के नाम सेम होते हैं। तो ऐसे कोई फॉल्स क्लेम आपको नहीं करें। अगर आपने इन 4 में से कोई सा भी रूल ब्रेक किया है तो आपकी मेंबरशिप शिफ्ट जा सकती है संघ से। अब देखिए एक चीज आप रियलाइज कर रहे हैं इन चारों में, कि इन चारों में ही ये चारों रूल्स ऐसे हैं जो अनइंटेंशनली ब्रेक नहीं हो सकते। अगर कोई करेगा तो इंटेंशनली ही करेगा। इसीलिए इन पे इतनी सीरियस पनिशमेंट थी। क्योंकि देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स अनइंटेंशनली तो हो नहीं सकता, आप अपनी मर्जी से ही करोगे। अगर आपने कुछ रख लिया ऐसा जो आपको किसी ने दिया ही नहीं था, यानी कि आपने चोरी की है, ठीक है, या किसी से बिना बताए उठा लिया है, तो ये भी आप इंटेंशनली कर रहे हो अपनी मर्जी से। किलिंग समवन, ये भी आप जानबूझ के ही करोगे। एंड फॉल्स क्लेम, झूठ भी आप अपनी मर्जी से बोलोगे। तो ये बहुत सीरियस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, इंटेंशनली ही किए जाते थे हमेशा ये। तो अगर आपने इन चारों में से कोई सा रूल ब्रेक किया है तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा संघ से। ठीक है, और ये एक्सपेल करने को हम कहते हैं पराजिका या पराजित। पराजित हिंदी में, मतलब हम ये पाली की बात करें तो हिंदी में पराजित, पराजित हो गई यानी कि डिफीट। तो आपको यहां से निकाल दिया जाएगा संघ से, आपकी मेंबरशिप गई। ऑलराइट, तो यहां तक क्लियर है आई होप। देखिए एक बार में समझ ना आए, एक आध बार और देख लेना, लेकिन कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आपको एक टर्म बताता हूं, वासा वासा। वासा वासा, इसको मॉनसून रिट्रीट भी कहा जाता है।
मतलब वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि मानसून टाइम पे ये लोग रुक जाते थे एक जगह पे, एक ही जगह पे स्टे करते थे, उसी को कहते थे वासा वासा। ठीक है। फिर संघ के मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट फॉलोअर, ये जो संघ पूरा चला है ना जितना बुद्धा की डेथ के बाद, ये सब इन 5 लोगों के दम पे ही चला है, जो मैंने आपको बताया था ना। दो तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उपाली एंड आनंद, ये इनके डिसिपल थे। ठीक है। एक और है जिसका नाम हमारे पास वापस बार बार आएगा, मोगलन्ना। ऑलराइट। अश्वजीत एंड सरीपुत। ये जो 5 लोग हैं ना, इन्होंने ही ये पूरे संघ का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इन्हीं सब ने किया है। अब मैं आपको बता रहा हूं हमारे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। मैं डिटेल में लूंगा उतना नहीं जितना आप बुक्स वगैरह में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत हो गया ये वाला। तो मैं आपको 4 बॉक्सेस बनाते हैं पहले। वन, सॉरी, 2। बहुत अच्छे से समझना, मैं जितना सिंप्लीफाई हो पाएगा ना उतना करूंगा इसको, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब स्टोरी की तरह समझ में आएगा। 4। तो ये 4 हो गए। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बुद्धा की डेथ कब हुई थी, याद होना चाहिए अब तो, 483। ठीक है। बुद्धा की डेथ होती है इस ईयर में, और इसी साल उनकी डेथ के इमिडिएटली बाद ही आप फर्स्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। इसके लिए आप एक कीवर्ड याद रखिए, राम। ये क्यों दे रहा हूं मैं आपको? ऑर्गेनाइज कहां पे हो रहा है? राजगृह। ऑलराइट। किस किंग के अंडर में, किस किंग की पैटर्नशिप में? अजात शत्रु। ए फॉर अजात शत्रु। एंड इस काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? तो महाकश्यप। महा। ओके, तो ये आपको कीवर्ड याद रहेगा, राम। राजगृह में हो रहा है। उस टाइम पे जो किंग इसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं वो हैं अजात शत्रु, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं महाकश्यप। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। तो अब इस काउंसिल में हो क्या रहा है, यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। पहले तो 2 टेक्स्ट लिखे जाएंगे, एक है विनय पिटाका, इसको कंपोज करेगा उपाली। मैंने आपको वहां पे बताए थे ना 5 नाम, तब मैंने कहा था ये 2 इंपॉर्टेंट है। उपाली ने ये टेक्स्ट बनाया था विनय पिटाका। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें रूल्स लिखे गए हैं मोनेस्टिक कोड्स मॉन्क्स के लिए, जो उनको फॉलो करने हैं। मोनेस्टिक कोड फॉर मॉन्क्स, विनय पिटाका में। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट एक और टेक्स्ट लिखा गया सुत्त पिटाका। आप डेवलपमेंट फॉलो करते चलिए, एक एक एकदम स्टेप बाय स्टेप, कुछ रटना नहीं है। ये लिखिए आनंद ने, दोनों डिसिपल थे, उपाली एंड आनंद, है ना। एक ने लिखा विनय, और देखिए आप यू और बी जब लिखते हैं हम तो शेप में सेम आता है ना, तो आप उससे याद रख सकते हैं। उपाली ने लिखी है विनय पिटाका, यू वी, या अल्ट्रावायलेट रेस जो भी। आनंद, इसने लिखा सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका में हमें मिलती है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी वो कंपाइल की गई इसमें। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये ना डायलॉग फॉर्म में मिलती है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना यहाँ पे एक तरीके से, ऐसा नहीं है। डायलॉग फॉर्म में, यानी एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है 2 लोगों के बीच, इस तरीके से सिखाया उन्होंने, सवाल जवाब से सिखाते थे बुद्ध, ऐसे नहीं। ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, आई होप आपको सब याद हो गया हो। राजगृह जहां पर हुआ, अजात शत्रु जो उस टाइम किंग थे, जो पैट्रोनाइज कर रहे थे काउंसिल को, और काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप। ओके। 2 टेक्स्ट कंपाइल हुए, विनय पिटाका बाय उपाली, सुत्त पिटाका बाय आनंद। आगे बढ़े। अब हम आते हैं सेकंड टेक्स्ट पे, सेकंड काउंसिल पे। तो यहां पे आता है हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसलिए वर्ड याद रखिए विस्की। ठीक है। विस्की, क्योंकि ये हो रहा है वैशाली में। इस टाइम पे जो किंग हैं वो है काल अशोक, जो पैट्रोनाइज कर रहे हैं काउंसिल को, और जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वो हैं सबा कमी। तो विस्की वर्ड से आपको याद रह जाएगा। और ईयर की बात है, तो अगर आपको 483 याद है बुद्धा की डेथ का ईयर, तो
जिस साल डेथ हुई उसी साल फर्स्ट हो गया, और एग्जैक्ट 100 ईयर बाद यानी कि 383 में सेकंड होगा, एग्जैक्ट 100 ईयर्स बाद। क्लियर? तो विच कीवर्ड से याद रहेगा। अब दूसरा, अब देखिए इसमें सबसे बड़े डेवलपमेंट्स क्या होंगे, यहीं से सारे जो डिवीजन शुरू होंगे ना बुद्धिज्म में, वो यहीं से शुरू होंगे। यहाँ पे बात की गई विनय पिटाका की। ठीक है, ये क्या है विनय पिटाका में रूल्स है मॉन्क्स के लिए। एक एक चीज को सोचते समझते चलिए, रूल्स हैं। तो लोगों ने कहा यार इस रूल में ना कुछ न्यू रूल्स ऐड करने चाहिए। अब 100 साल हो गए, एक पूरी नई जनरेशन आ गई है, तो उनको लगता है कुछ नए रूल्स ऐड करने चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, दो डिवीजन होते हैं। कुछ ने कहा यस करने चाहिए, कुछ ने कहा नो नहीं करने। तो ये जो यस कहे थे ना, ऐसे लोग कम थे यानी माइनॉरिटी में, और नो कहने वाले लोग थे मेजोरिटी में। ऑलराइट, तो ये जो यस वाले थे ना, ये ऑर्थोडॉक्स थे थोड़े, दिस वर अनऑर्थोडॉक्स। तो ये जो माइनॉरिटी में थे जो कह रहे थे कि यस कुछ नए रूल्स फॉलो करने चाहिए, यानी कि और स्ट्रिक्ट करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, कहते थे हाँ हाँ जो ओरिजिनल चीजें हैं ना वो ओरिजिनल रहनी चाहिए, मतलब उसमें थोड़े हमें और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए ताकि अगली जनरेशन में इनको फॉलो करे। तो ऐसे लोगों ने जो चेंज चाहते थे नए रूल्स में लेकिन माइनॉरिटी में थे, वो कहलाए स्थापिरवादिन्स। अब मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपके पीवाईक्यूज में आया है, ताकि जब दोबारा इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप ये ना कहें कि बहुत टफ था। स्थापिरवादिन्स या फिर थेरावादिन्स। क्लियर है यहां तक, ये डिवीजन समझ में आया। और जो मेजोरिटी में थे जिन्होंने कहा नहीं कोई रूल्स ऐड नहीं करने, जैसे हैं ठीक हैं, तो ऐसे लोगों को कहा गया महासंघिकास। तो ये बात थी सेकंड काउंसिल की, ये भी क्लियर हो गई। अभी इसको यहीं पे रखिए, स्थाविरवादीन महासंघिकास। इसमें आगे मैं आपको अगले पार्ट में ले जाऊंगा, अभी सिर्फ यहां तक याद रखिए। ठीक है, स्थाविरवादीन ऑर्थोडॉक्स पीपल की रूल्स बहुत स्ट्रांग ही रहने चाहिए। महासंघिकास और ऑर्थोडॉक्स कि जैसे हैं बस उतने काफी हैं, अब और टाइट मत करो, और टफ नहीं करने हमें। चलिए अब हम आते हैं थर्ड काउंसिल पे। थर्ड काउंसिल, तो अब देखिए सम्राट अशोक का अगर आपको ईयर याद नहीं है जिस टाइम पे वो रूल कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था आफ्टर कलिंग वॉर। ये एग्जैक्टली हुआ था 250 बीसी में। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके लिए आप कीवर्ड याद रखिए पैट, पीएटी। पी फॉर पाटलिपुत्रा में हो रहा है। ओके, इसको प्रेसिडेंटशिप किसके पास है इसकी, मोगालीपुत तिस्सा। टिस्सा लिखूंगा मैं यहाँ पे, पूरा नाम है मोगालीपुत टिस्सा। और ए फॉर है अशोक, उनकी उनकी पेट्रोनेज में हो रहा है ये। क्लियर है यहां तक। अब थर्ड काउंसिल में क्या हुआ कि एक और नया टैक्स लिखा गया, दैट इज अभिधम पिटाका। अभी तक हमारे पास दो थे, शुद्ध पिटाका एंड विनय पिटाका। अब लिखा गया अभिधम पिटाका, थर्ड टेक्स्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, ये शुद्ध पिटाका जो था ना उसी से निकला है। शुद्ध पिटाका में जो बुद्धा की टीचिंग्स थी ना, उन्हीं को और ज्यादा सिस्टमेटाइज कर दिया गया। ठीक है, थ्रू लिस्ट, समरीज, क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब शुद्ध पिटाका को ही और बेटर तरीके से सिस्टमेटाइज कर दिया गया और कहा गया दिस इज द थर्ड टेक्स्ट दैट इज अभिधम पिटाका। तो हम जो त्रिपिटाका पढ़ते हैं ना, तीन पिटाका, वो यही है। फर्स्ट काउंसिल में आ गए थे हमारे पास शुद्ध पिटाका, विनय पिटाका। थर्ड काउंसिल में हमारे पास आ गया अभिधम पिटाका, तो अब बन गए हैं ये त्रिपिटाका। लेकिन होगा क्या कि, चलिए वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा जब मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा सेक्ट्स की। अभी हम आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थर्ड काउंसिल हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पे। तो इसके लिए आपको पहले है फोर्थ काउंसिल, और ये हो रहा है फर्स्ट सेंचुरी एडी में। ठीक है, काफी टाइम हो गया, 250 साल हो गए। फर्स्ट यहां याद रखिए केवीके यानी कृषि विकास केंद्र, तो हम सुनते हैं मतलब बस याद रखने के लिए कि यानी कि हो कहां रहा है, कश्मीर में। किसकी पेट्रोनेज में, कनिष्क, जो राजा कनिष्क आएगा ना कुषाण रूलर, उसके में। और इसको प्रेसिडेंटशिप किसके पास है इस काउंसिल की, वासुमित्र के पास, वासुमित्र।
ओके, ये फोर्थ काउंसिल है। अब यहां पे डिवीजन हो जाएगा हीनयान एंड महायान में। अब देखिए जो आपको मेजोरिटी लेक्चर्स मिलते हैं ना उसमें बस वो लोग सीधे यहीं आ जाते हैं कि जैसे बुद्धिज्म का पहला डिवीजन हीनयान और महायान में हुआ है। नहीं, पहले ना सिर्फ डिवीजन हुआ था स्थापितवाद महासंघिकास में, बल्कि इनमें इनके अंदर भी कई सबसेक्ट्स बनेंगे जो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा और सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपके लिए चीजें थोड़ी सिंपल रखते हुए, तो हीनयान मतलब होता है लेसर व्हीकल। अब देखिए लेसर मतलब छोटा, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये हीनयानिस जो थे इन्होंने खुद को ही लेसर व्हीकल नाम दे दिया, खुद को ही छोटा कह दिया, ऐसा नहीं है। महायान वाले जो थे ना, इनका मतलब था बिगर व्हीकल। इन्होंने इनको कहा था कि तुम लेसर व्हीकल हो। और क्यों कहा, अब ये सोचिए, क्योंकि इनका कहना था कि देखिए मॉन्क का अल्टीमेट गोल क्या है, निर्वाणा हासिल करना। ठीक है, मतलब हमारा अपना सैल्वेशन, ओन सैल्वेशन, मुक्ति, यानी कि खुद की मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए महायानिस ने कहा कि यार तुम्हारी सोच छोटी है, तुम छोटा सोच रहे हो, तुम्हारा जो गोल है ना वो छोटा है, ओन सैल्वेशन की बात कर रहे हो। जबकि महायानिस ने कहा कि देखिए मॉन्क निर्वाणा अटेंड करने से एक स्टेप पहले क्या बन जाता है, वो बोधिसत्वा। ठीक है, उसके बाद उसको मिलता है निर्वाणा। तो वो कह रहा है कि ये तुम्हारा जो गोल है ना ये छोटा है, जबकि बोधिसत्व को क्या करना चाहिए, इसको इसी दुनिया में रह के बिना लिबरेशन के अपना साल्वेशन अटेंड मत करो, आप यही रुको एंड हेल्प अदर टू अचीव निर्वाणा, यानी कि आप दूसरों के मोक्ष के लिए काम करो। तो ये कह रहा है हमारा गोल बड़ा है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुक्त होना है संसार है, हमें इसी संसार में रहना है और दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखाना है। इसे महायानेस ने कहा हमारा गोल बड़ा है, वी आर बिगर व्हीकल। समझ में आई ये स्टोरी? ऑलराइट, फिर इन्होंने क्या किया, महायानिस ने संस्कृत लैंग्वेज को अपनाया। तो इन्होंने अपने जो त्रिपिटका थे ना उनके संस्कृत वर्जन लिख दिए। ऑलराइट, और इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ न्यू टेक्स्ट लिखे संस्कृत में ही, जिनको हम कहते हैं वैलपुल्य सूत्र। वैपुल्य सूत्र। ठीक है, तो ये कहानी है हमारे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई हों। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा देख लेना, दूसरी बार में ना आया तो तीसरी बार देख लेना, लेकिन अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर रखना। अगर हैंड रिटन नोट्स नहीं है ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो बुक से रिवाइज होने वाली चीजें नहीं, और ये आपको मिलेंगी भी नहीं बुक्स में। या तो आपको एकदम हिस्ट्री ऑप्शनल की डिटेल वाली बुक्स पढ़नी होंगी, और उतना आपको जीएस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वेरियस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, देन उसके बाद हम चलेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर पे, और उसके बाद लास्टली हम करेंगे बोधिसत्वास। तब जाके आपका बुद्धिज्म कंप्लीट होगा। तो आप कह सकते हो शायद 4 या 5 पार्ट तक जाए। ये था पार्ट 2। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।